अधूरी बात है नहीं, यही तो हमारी लोगों की जानकारी है नहीं, कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां पर वो मस्जिद बनाए। पहले से वो भूमि राम जन्मभूमि नहीं, वो साकेत रिकॉर्ड में उस भूखंड का नाम ब्राह्मण भी कहते हैं, ब्राह्मणों के लिटरेचर में, पुराणों में उस भूमि का नाम साकेत है। अयोध्या नहीं, अयोध्या शब्द कहाँ है? भारत के इतिहास में पहली बार अयोध्या शब्द आया कहाँ? रामायण में। रामायण में अयोध्या शब्द है। जमीन पर कई प्रचार, भांडारकर ब्राह्मणों का महापंडित हुआ है महाराष्ट्र में। वो क्या कहता है? 14वीं शताब्दी तक राम नाम का कोई भी कल्ट ही वजूद में नहीं। तो ब्राह्मण है भाई, हम तो है, तो ब्राह्मण है भांडारकर, वो महापंडित माना जाता है। वो कहता है 14वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी तक वहां का रिकॉर्ड ऐसा कहता है राम मंदिर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। है ब्राह्मणों के पास तो, जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान कहते रहते पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग है, हमारे सवालों का कोई जवाब है पंडित लोगों के पास नहीं। हिंदू मुसलमान करते रहते, अरे तो यहाँ तो हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है, ये तो मामला ही अलग है। बौद्धों का कहना है कि कुबेर टीला और सुमेर टीला वो बौद्ध स्तूप है और वो बौद्धों का है। लेकिन न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें बौद्धों को वो पार्टी स्वीकार नहीं किया और आस्था के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और वो 5 जजों को भी आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की वो जजों को आमंत्रित नहीं करेंगे तो वो सारे रिटायर्ड हो गए ना, अभी जज थोड़ी है तो और संभवतः सारे ब्राह्मण है? अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई खबर आई नहीं है, निमंत्रण की खबर जरूर आई है। 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप 31 तारीख तक हम चुनाव आयोग इसमें क्या बदलाव करता है वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही बोलेंगे। बहुत उसके बाद हमारी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव हम करेंगे कि अगर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर हमारी बात को मानने के लिए राजी नहीं है, मैं कहता हूँ तुम एडवांस टेक्नोलॉजी से कब हो गए भाई? अमेरिका से आगे हो गए हैं, जापान से, जर्मनी से, जिन्होंने मशीन बनाई वो ईवीएम नहीं उपयोग में ला रहे। उनका यकीन नहीं है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, इस पर उनका यकीन नहीं है। तुम्हारा क्यों है? जहां 70% लोग अशिक्षित लोग हैं, अर्धशिक्षित लोग हैं, उनको बताना पड़ता है वोटिंग बूथ पर, अरे यहाँ ऐसा बटन है यार, ये इधर ऐसा दबाओ लोगों को। कभी कभी तो वो अंदर वाला आदमी वो बीजेपी वाला दिखा देता है बटन, अरे आप बोल रहे हैं जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, तमाम विरोधी दलों का, वो क्यों ये सवाल उठा रही है? देखो अभी गठबंधन की तरफ से लेटर लिखा गया था, चुनाव आयोग ने समय तक नहीं दिया। तो हैरान करने वाली बात है, अरे वो आपको चर्चा करने के लिए समय मांग रहे, आप कह रहे जैसे अभी आप कह रहे थे ना, नहीं हम तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। चलो अगर ये लोगों को वो समय देते तो यही वो सवाल पूछते कि आप बताइए तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है करके, एक्सपर्ट लोग जाते हैं उनको बताते हैं। चुनाव आयोग ने कभी उस मशीन को सार्वजनिक रूप से सारे दुनिया वालों के सामने भी कोई भी आ जाओ और इसमें गड़बड़ी होती है करके दिखाओ, तो लोग तो चुनौती दे रही है, हम क्या करके दिखाते। मैंने आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग खुदा है। लोग
खुदा पर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे? ऐसे तमाम करोड़ों लोग हैं जो है नहीं पर चर्चा करते रहते। तो जब वो खुदा पर लोग सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग खुदा ना है, खुदा तो है नहीं। परिचय बताइए। हमारा हमारा परिचय सारे देश को मालूम है। ये भाषा कोई भी नहीं बोलता भारत में, हम ही बोलते हैं केवल। और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये बोली हम ही बोलते हैं। किसी की भी औकात नहीं है इस तरह की बोली बोलने की। अब कोई हमारे ऊपर केस भी नहीं करता। जज के सामने बताता मैं उसको। क्यों? बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता। चलो रिकॉर्ड, बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करनी है। बगैर लॉजिक के, बगैर तथ्य के, बगैर सबूत के मैं कभी कोई बात नहीं करता। धन्यवाद। ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा भारतीय मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय साथियों, जितना जल्दी हो सके आप हॉल में बैठे। इमीडिएट हमको मीटिंग शुरू करनी है। जल्दी 5 मिनट में हमको हॉल में बैठना होगा, तुरंत फटाफट। में 1 लाख